अपने घर में पितृपक्ष में पितरों के लिए क्या क्या कर सकते हैं और कैसे। पितृपक्ष में किसी भी दिन नज़दीकी शक्तिपीठ, गायत्री युग तीर्थ शांति कुंज और गायत्री तपोभूमि मथुरा जाकर विधिवत श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। यदि किन्हीं कारण से मंदिर या तीर्थ स्थल में जाकर तर्पण ना कर सकें तो इन 15 दिनों में घर पर ही गायत्री यज्ञ कर लें। खीर का सृष्टिकृत होम करें और पितरों को श्रद्धा अर्पण कर दें। निम्नलिखित मंत्र की 3 आहुतियां दैनिक यज्ञ में देना उत्तम है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगात्मा नाम शांत्यर्थम इदं न ममम्। यदि यह भी संभव न हो तो 15 दिन नित्य बलि वैश्य यज्ञ में खीर की आहुति देकर श्रद्धा अर्पित करें। यदि यह भी संभव न हो तो 1 गिलास जल में थोड़ा गुड़ और काला तिल लेकर उस जल को अंजुलि में लेकर 3 बार निम्नलिखित बोलकर सूर्य को साक्षी मानकर किसी तुलसी के गमले में डाल दें। गुड़ और तिल ना हो तो इसे साधारण जल लेकर भी 3 बार कर सकते हैं। 3 बार क्या बोलना है वो इस प्रकार है। पितर शांत हो शांत हो शांत हो। पितर तृप्त हो तृप्त हो तृप्त हो। पितर मुक्त हो मुक्त हो मुक्त हो। अश्विन माह में पितृपक्ष और नवरात्र माह पड़ता है, अतः इस महीने किसी भी हालत में जो हिंदू मांसाहारी हैं जैसे बंगाल प्रांत और पंजाब प्रांत के, उन्हें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में यदि मजबूरी ना हो तो कोई नई वस्तु खरीदकर स्वयं उपयोग नहीं करना चाहिए। नई वस्तु दान हेतु खरीद के दे सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों को ऑटोमेटिक दान उम्र भर चलता रहे, इस हेतु वृक्षारोपण सबसे उत्तम दान होता है। 5 पिंडदान के प्रतीक 5 वृक्ष पीपल, बरगद, नीम, बेलपत्र, अशोक के लगा दें। इन वृक्षों के द्वारा दिया ऑक्सीजन दान का पुण्य आपके पूर्वजों को सदैव मिलता रहेगा। इतना भी ना संभव हो तो कम से कम 1 जोड़ा अर्थात 2 तुलसी के पौधे घर पर गमलों में लगा दें। हम सब जीवित हों या मृत, दोनों ही अवस्था में हमारे पास सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर हमें जीवित हो या मृत दोनों ही अवस्था में प्राप्त होता है, जो भावनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम होता है। प्राचीन धर्म ग्रंथ और आधुनिक परामनोवैज्ञानिक मरने के बाद भी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, भावनात्मक आदान प्रदान को स्वीकार करता है। इसीलिए आप भी पितरों के प्रति श्रद्धा और भाव को अर्पण करें। पुष्प प्रेम नहीं अपितु प्रेम प्रदर्शन में सहायक है। पुष्प द्वारा भक्त भगवान को प्रेम अर्पित करता है और प्रेमी प्रेमिका को प्रेम अर्पित करता है। यहाँ पुष्प कर्म कांड है और प्रेम भावना ही प्रधान है। इसी तरह श्राद्ध और पिंडदान एक कर्म कांड है, लेकिन मूलतः पितरों के प्रति प्रेम और श्रद्धा भावना ही प्रधान है। पितृ का आशीर्वाद सदा फलदायी होता है। पितर हमारे अदृश्य सहायक होते हैं।